सोचिए, एक पारंपरिक कपड़ा और उससे खड़ा हो गया एक अरब डॉलर का टेक ड्रिवन एम्पायर। आखिर ये कैसे हुआ? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं, जहां परंपरा और तकनीक का एक कमाल का मेल देखने को मिलता है। और इस पूरे एम्पायर की जड़ में है सिर्फ एक सोच, एक बहुत ही गहरी बात। इसके फाउंडर प्रसाद चलावदी कहते हैं, एक भारतीय महिला के लिए साड़ी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक भावना है। यही वो मास्टर की है जिसने एक पारंपरिक बाजार के सारे ताले खोल दिए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक भावना, एक इमोशन पर अरबों डॉलर का बिजनेस कैसे खड़ा किया जा सकता है? आज की इस प्रस्तुति में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट का पहला पन्ना खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझना कि आप बेच क्या रहे हैं। और जवाब है, आप प्रोडक्ट नहीं, एक इमोशन बेच रहे हैं। कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से हुई? अमेरिका के एक छोटे से बेसमेंट से। सिर्फ 300 साड़ियां, जो देखते ही देखते 24 घंटे के अंदर पूरी की पूरी बिक गई। मतलब ये तो साफ था कि प्रोडक्ट में दम है, जबरदस्त अपील है। लेकिन इस प्रोडक्ट की असली ताकत का एहसास हुआ शिकागो में हुई एक घटना से। सुनिए ये कहानी। एक अमीर सर्जन थे, अपनी पत्नी के साथ साड़ी खरीदने आए। पत्नी को कुछ साड़ियां पसंद आईं, लेकिन पति ने कीमत को लेकर कुछ कह दिया और बस बात बिगड़ गई। पत्नी इतनी नाराज हुई कि बिना कुछ खरीदे वहां से चली गई और पति से बात करना ही बंद कर दिया। अब आप सोचिए, कुछ घंटे बाद वो पति घबराया हुआ वापस स्टोर में भागता हुआ आता है और कहता है, भाई मुझे बस वो साड़ियां दे दो, वो सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही है। इसी एक पल में सब कुछ साफ हो गया। साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये एक बहुत बहुत गहरा इमोशन है। तो देखिए, इस कहानी से पहली सीख यही मिलती है, अपने कस्टमर के इमोशन को समझिए। वो सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहे, वो एक एहसास खरीद रहे हैं। ठीक है, तो क्या बेचना है ये तो क्लियर हो गया, इमोशन। पर अब सवाल था कैसे बेचना है, और इसका जवाब एक शब्द में था, सिस्टम्स। एक ऐसा ढांचा बनाना जो इस इमोशनल मार्केट के पूरे खियोस को, मतलब सारी उथल पुथल को कंट्रोल कर सकें। देखिए, प्रसाद ने अमेरिका में एक बहुत बड़ी बात सीखी थी। भारत में क्या होता है, खासकर छोटे बिजनेस में लोग बिजनेस चलाते हैं, मालिकी सब कुछ होता है। लेकिन अमेरिका में सिस्टम लोगों को चलाते हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो यही मॉडल अपनाएंगे, एक ऐसा बिजनेस जो किसी एक दो इंसान पर नहीं, बल्कि ऐसे प्रोसेस पे चले जिसे कोई भी दोहरा सके। और वो इस सोच को लेकर कितने सीरियस थे, इसका अंदाजा आप इस एक बात से लगाइए। बिजनेस के पहले दिन, एक भी साड़ी बिकने से पहले उन्होंने 30 लोगों की एक पूरी बैक ऑफिस टीम हायर कर ली थी। सोचिए, 30 लोग, ये उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मतलब उन्होंने कोई पारंपरिक साड़ी की दुकान नहीं खोली, पहले दिन से ही एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर टीम भी। उन्होंने एक इनफॉर्मल इंडस्ट्री में एक फॉर्मल ढांचा खड़ा कर दिया ताकि बिजनेस को आसानी से स्केल किया जा सके। तो यहाँ आता है इस ब्लूप्रिंट का दूसरा अध्याय। इमोशन को स्केल करने के लिए आपको इमोशंस पर नहीं, बल्कि सॉलिड भरोसेमंद सिस्टम्स पर भरोसा करना होगा। और इसी सिस्टम ड्रिवन सोच से निकली एक 4 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी, जिसने सच में पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया। इसे हम कह सकते हैं PQR+S डिसरप्शन प्लेबुक। तो ये मॉडल 4 पिलर्स पर टिका था। पहला, P यानी प्राइस। बिचौलियों को रास्ते से हटाया, सीधे बुनकरों तक पहुंचे ताकि कस्टमर को सबसे अच्छी कीमत मिले। दूसरा, Q यानी क्वालिटी। पूरी सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल रखा ताकि हर साड़ी की क्वालिटी टॉप नॉच हो। तीसरा, R यानी रेंज। कस्टमर्स को इतनी वैरायटी दी, इतनी ज्यादा कि वैसी कहीं और मिलना ही मुश्किल था। और फिर सबसे आखिर में सबसे खास, S यानी सर्विस। और इसकी कहानी तो बिल्कुल अलग है। तो देखिए, कामयाबी का राज इन चारों चीजों को एक साथ, एक ही लेवल पर डिलीवर करने में था। लेकिन इस पूरे मॉडल का जो असली जादू था ना, वो S यानी सर्विस में ही छिपा था। उन्होंने सिर्फ एक दुकान नहीं बनाई, उन्होंने एक एक्सपीरियंस बनाया, एक ऐसा अनुभव जो शॉपिंग से बहुत बहुत आगे था। आप बस कल्पना कीजिए, एक स्टोर जहां अंदर जाने से पहले आपको जूते उतारने पड़ते हैं। अंदर एक पंडित जी बैठे हैं जो आपकी खरीदी हुई नई साड़ी पर आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग कुर्सियों पर नहीं, बल्कि जमीन पर गद्दों पर बैठकर आराम से साड़ियां देख रहे हैं। हवा में मंत्रों की गूंज है, कपूर और गुलाब जल की भीनी भीनी खुशबू है। ये शॉपिंग नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव है। तो तीसरा सबक बिल्कुल साफ है, जब आप सर्विस को एक एक्सपीरियंस में बदल देते हैं तो आप सिर्फ सामान नहीं बेचते, आप यादें बनाते हैं, और लोग अच्छी यादों के लिए बार बार लौट कर आते हैं।
तो इमोशन और एक्सपीरियंस ये तो नींव थे, लेकिन इस एम्पायर को चलाने वाला असली इंजन है टेक्नोलॉजी और डेटा। और यहीं से शुरू होती है इनकी डोमिनेंस की कहानी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 10 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर हो गया 1650 करोड़, 80 कर्मचारियों से लगभग 7000 कर्मचारी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात देखिए, जो बैक ऑफिस टीम शुरू में 30 लोगों की थी, वो इतने बड़े स्केल पर भी आज सिर्फ 100 के आसपास है। ये दिखाता है कि उनके सिस्टम्स कितने जबरदस्त और कितने एफिशिएंट है। और अब देखिए एआई का कमाल। 1 महीने के लिए इंसानों की टीम ने अनुमान लगाया कि 155 करोड़ की खरीदारी करनी पड़ेगी। वहीं एआई ने 20 साल के डेटा को एनालाइज करके कहा कि नहीं, सिर्फ 97 करोड़ की जरूरत है। नतीजा, एआई का अनुमान 37% ज्यादा सटीक और एफिशिएंट निकला। सोचिए, रिटेल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इनका एआई रियल टाइम में सारे ऑनलाइन रिव्यू और इंटरनल डेटा को स्कैन करता रहता है। मान लीजिए किसी कस्टमर को स्टोर में कोई भी दिक्कत हुई तो एआई उसे तुरंत पकड़ लेता है। और नतीजा ये होता है कि टीम उस कस्टमर के घर पहुंचने से पहले ही उसे कॉल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। मतलब प्रोएक्टिव सर्विस की इससे बेहतरीन मिसाल क्या होगी। और ये हमें हमारे चौथे और आखिरी अध्याय पर लाता है। अपनी विरासत को अगर भविष्य में ले जाना है तो उसे टेक्नोलॉजी के पंख लगाने ही पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली है वो ये है, फास्ट फैशन की इस दुनिया में जहां ट्रेंड हर दूसरे दिन बदलते हैं, क्या सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी यही है कि आप कोई ऐसी चीज बेचें जो टाइमलेस हो, जो कभी पुरानी ना हो, जो हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और हमारी विरासत से गहराई से जुड़ी हो? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।